हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप ऐसे की और एलक्यू जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए उसे सॉल्व करना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है। आपको इसी फॉर्मेट में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है, जैसे कि डायग्राम, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और लास्ट में आपको डिस्क्राइब करने के ऊपर थोड़े ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस को समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना होगा। मैं चाहता हूँ एग्जाम में आप इसी डायग्राम को ड्रॉ करें, क्योंकि ये इजी भी है और इसे ड्रॉ करने में समय भी बहुत कम लगता है। फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन देखते हैं। फैगोसाइटोसिस इज डिफाइंड एज द वाइटल प्रोसेस इन द इम्यून सिस्टम ऑफ सेलुलर एंगल्फमेंट ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, फॉरेन पार्टिकल्स, सेलुलर डेब्रिस एंड अदर पैथोजेंस। इन द अदर वर्ड, फैगोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग। डेफिनेशन में ये बताया गया है कि जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, और जो हमारे ह्यूमन बॉडी में डेड सेल्स का जो मलबा तैयार होता है, और अदर पैथोजेंस जब बॉडी पे अटैक करते हैं और उनकी किसी भी तरीके से बॉडी में जब एंट्री होती है, तब जो सेल्स होते हैं वो उन्हें इंगल्फ करने का काम करते हैं। इंगल्फ का मतलब होता है निगलना। इसीलिए फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग कहा गया है। जो सेल्स फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं उन्हें फैगोसाइट्स कहा जाता है। और दो मेन प्रकार के फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। उनमें से जो पहला प्रकार है वो है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, पीएमएन्स, और जो दूसरा प्रकार है उसे मैक्रोफेजेस कहा जाता है। फैगोसाइटोसिस के 3 स्टेप्स है। फर्स्ट रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, सेकंड इंगल्फमेंट, थर्ड किलिंग एंड डिग्रेडेशन। फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। फैगोसाइटोसिस इज इनिशिएटेड बाय द expression of cell surface receptor on macrophages which recognize microorganism. In the process of phagocytosis, the microorganisms are coated with specific proteins, opsonins, and the process is called opsonization. Opsonins establish a bond between the bacteria and cell membrane of the phagocytic cells. Phagocytosis के प्रोसेस की शुरुआत उस सेल्स पे बने रिसेप्टर्स से होती है जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करते हैं। फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक तरीके के प्रोटीन से कोटेड किया जाता है जिसे ऑप्सोनिन्स कहा जाता है, और वो जो कंप्लीट प्रोसेस होती है कोटेड करने की उसे ऑप्सोनाइजेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस इसीलिए की जाती है ताकि ऑप्सोनिन्स बैक्टीरिया एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक बॉन्ड तैयार कर सके। अब हम फैगोसाइटोसिस की सेकेंड स्टेप देखेंगे, जो है एंगल्फमेंट। द ऑप्सोनाइज्ड पार्टिकल और माइक्रोब बाउंड टू द सरफेस ऑफ फैगोसाइट इज रेडी टू बी इंगल्फ. This is accomplished by formation of cytoplasmic pseudopods around the particle, enveloping in it phagocytic vacuole. The phagocytic vacuole fuses with one or more forms of lysosome containing enzymes of the cell and form bigger vacuole called phagolysosome. Pseudopods के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को घेर लिया जाता है ताकि वो उसे निगलने के लिए रेडी कर सके। उसके बाद बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्यूडोपॉड्स के द्वारा एक फैगोसाइटिक वैक्यूल में लपेट लिया जाता है। फिर फैगोसाइटिक वैक्यूल्स और जो लाइजोसोम होते हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज होकर फैगोलाइजोसोम तैयार होता है। फैगोसाइटोसिस की लास्ट स्टेप, किलिंग एंड डिग्रेडेशन। द मेजर फंक्शन ऑफ फैगोसाइट्स एज स्कैवेंजर सेल, किलिंग, degradation of microbe to dispose it of. The microorganism after being killed by antibacterial substances are degraded by hydrolytic enzymes. Enzymes destroyed by microbes and debris is released by एक्सोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस की थर्ड एंड मेन स्टेप जो होती है वो फैगोलाइजोसोम के अंदर स्टार्ट होती है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लाइजोसोम्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, और मर्ज होने के बाद लाइजोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के बाद जो उसका जो मलबा तैयार होता है वो मलबा एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू सेल के बाहर भेज दिया जाता है। तो इस तरह से हमने फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में 3 मेजर स्टेप देखे, जैसे कि रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, एंगल्फमेंट, कीलिंग एंड डिग्रेडेशन। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन 3 स्टेप में से एक भी स्टेप एग्ज़ाम में मिस ना करें, या फिर हो सकता है आपके मार्क्स एग्जामिनर काट दे। ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।